ये वो चेहरे हैं जो मौके से मिल चुके हैं। अब ये अभी यहाँ पर सभी लोग जो है स्मार्ट नहीं, स्मार्ट से ऊपर क्या होता है? ओवर स्मार्ट। तो कोई भी चीज जो ओवर होती है ना वो खतरनाक होती है। ठीक है ना? तो हमारे बीच में, ठीक है ना, कुछ स्मार्ट भी है और कुछ ओवर स्मार्ट भी है। तो जैसे मैंने कल अपनी, जब मुझे माइक मिला, मौका मिला पहली बार बोलने का, तो मैंने आपको बोला था कि लोग क्या क्या समझते हैं कंपनी कहाँ की है और किस किस की कंपनी है। तो सबसे पहली बात, तो जितने लोग भी हम मीटर में काम कर रहे हैं, हम इस तरीके से काम कर रहे हैं कि ये कंपनी मेरी है। ठीक है ना? जब तक मैं फील नहीं करूंगा, तो जब तक मैं वो दिल से और वो फीलिंग अटैच ही नहीं कर सकता इस कंपनी के साथ। लेकिन जिन फाउंडर्स को दिखाया जाता है, जो सैलरी पे रखे हुए, हम सभी ने मिलके जिन फाउंडर को सैलरी पे रखा हुआ है, तो उनसे ये मिलके आए। क्योंकि कई लोगों का ऐसे मानना है, पंजाब वालों का मानना है कि जगतार जी ने इनको सैलरी पे रखा हुआ, ठीक है। हरियाणा वालों का भी मानना है, ये गुरप्रीत सिंह विर्क है और ये पहली कंपनी है सर की नेटवर्किंग के अंदर, और इनको नेटवर्किंग नहीं आती, मतलब डायरेक्ट सेलिंग से इनका नाता दूर दूर तक नहीं है। ये एक अच्छे खासे किसान है, लेकिन मीटर में इनकी जर्नी कैसी रही कि पहले ही 1 साल में इन्होंने ओडी करके फ्लैट लिया। ये रहने वाले करनाल क्षेत्र के हैं, लेकिन चंडीगढ़ में इसी कंपनी की कमाई से ओडी A6 जो 100% फुल्ली पेड है, प्लस एक फ्लैट जो इन्होंने चंडीगढ़ में लिया, और जिसमें प्लेट लगेगी मिथर हाउस। ठीक है ना? और ये देखिए, वो कहते हैं ना, ड्रीम्स कम्स ट्रू। ठीक है ना? तो ये स्लोगन नहीं रहा है, ड्रीम्स कम्स ट्रू नहीं, ड्रीम्स ऑलरेडी लोग पूरे कर रहे हैं। अब जब इनके ड्रीम पूरे हो गए हैं, तो ये अपनी टीम वालों के भी कर रहे हैं। जगतार सिंह नेहाल जी जब मुझे पहली बार मिले, तो वो था 2020 दिसंबर। क्या था? 2020 दिसंबर। पता नहीं आपने उस बीच में और अब तक कितनी कंपनियों को दफन कर दिया होगा, है ना? लेकिन 2020 में जब हम पहली बार मिले, हमारी मैकडी में, राजपुरा एक जगह पड़ती है पंजाब के अंदर, सरन शरीफ के पास, तो मैकडी में हमारी मीटिंग हुई। बलजिंदर जी इनको लेके आए, और भी साथ में 2-3 लोग थे। मैंने अपना इनको प्लान दिया। प्लान देने के बाद इन्होंने डिसीजन लिया। $900 से उसी दिन आपने शुरू किया था, $930 का इन्होंने पैकेज बाय किया। और उसके कुछ दिन बाद, हफ्ता 10 दिन के बाद, इन्होंने हमारी कंपनी का जो सबसे हायर पैकेज था, जिसको हम बोलते हैं मास्टर पैकेज। अभी मैं आपसे पूछूं मास्टर पैकेज की क्या कॉस्टिंग है, पता ही नहीं होगा आधे लोगों को। क्या है? $27,000 है। इसका मतलब 4-5 को बता, क्योंकि सबकी आवाज एक साथ नहीं आई। तो $27,000 इन्होंने उस टाइम पे डाल दिया, जब आप लोग सोच रहे थे कि पता नहीं ये जो $30 डाले हैं, ये कंपनी से वापस भी आएंगे नहीं आएंगे। ऐसा ही था ना? मैं गलत तो नहीं हूं? हर आदमी एक फियर रखता है अपने दिल के अंदर, और वो खुद ही सवाल करता है और खुद ही जवाब देता है अपने आप को। डाल तो दिए, पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, अगर नहीं भागी तो पैसे मिल जाएंगे। तो मैं ऐसे चेहरे से आपको मिलवा रहा हूं जिन्होंने मीथर के अंदर, ये पंजाब से हैं, ठीक है ना, पंजाब, संगरूर, लोंगोवाल पड़ता है आपका ना, लोंगोवाल का एक कॉलेज बहुत फेमस है। तो ये उसी जो है शहर से है, लोंगोवाल से। और इनकी जो जर्नी रही है मीथर में, ये खुद बयान करेंगे। मैं तो अभी जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो दे रहा हूँ आपको कि जगतार सिंह नेहाल जी कौन है। और ये हमारे इधर मिस्टर नदीम, आगे क्या लगते हैं? मोहम्मद नदीम खान। आगे क्या लगाते हैं? तुर्की वाले क्या लगाते हैं? ठीक है। तो ये जो नदीम भाई हैं, शायद इनको आपने कल भी सुना, कल बोलने का मौका मिला था आपको, पता लगा था कि इनको कल मौका दिया गया है। तो नदीम भाई मैरिड है और एक बच्चा भी है इनके पास। तो जाहिर सी बात है, जब आदमी शादीशुदा हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उसके ऊपर। अब उसको कुछ ना कुछ इनकम जरूर करनी है, चाहे कुछ भी करना पड़े। ठीक है, दिमाग से काम करना पड़े, मेहनत से करना पड़े,
लेकिन वो घर के अंदर कुछ ना कुछ कमा के जरूर लेके आए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है। जिनकी शादी नहीं हुई वो बड़े भाई के यहाँ खाना खा लेंगे, ठीक है, पेरेंट्स हैं तो उनसे पैसे मांग लेंगे, चलता रहता, बिना मैरिज के सिस्टम आप चलाते रहते हो। लेकिन जैसे ही शादी होती है तो बड़े भाई का हाथ भी उठ जाता है और माँ बाप का हाथ भी उठ जाता है, भाई अब अपना काम देख, अपना चूल्हा अलग कर और काम करना शुरू कर। ऐसी स्थिति सभी के साथ आई होगी जितने लोग भी मैरिड हो चुके हैं। तो उसके बाद आप खड़ा होना सीखते हैं। जब आपसे सहारा हटा लिया जाता है ना, और वो सहारा इसलिए हटाया जाता है कि आप खड़े होना सीखें। अगर वो सहारा आपके माँ बाप या आपका भाई नहीं हटाएगा तो आप खड़ा होना भी नहीं सीख सकते, ठीक है ना। अगर किसी को आप ज्यादा देर सहारा देके चलते हैं तो उसको आप हैंडीकैप बना देते। जितने भी ये रईस लोग हैं ना, उनकी औलाद को ज्यादा कंफर्ट नहीं मिलता, पता है आपको। जो कामयाब लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी औलाद को ज्यादा से ज्यादा पेन देने की कोशिश करते हैं। अगर उन्होंने ज्यादा कंफर्ट दिया तो वो कभी कामयाब हो ही नहीं पाएगा, सिर्फ बाप का नाम ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मिस्टर नदीम मलिक की मैं बात करूं, नदीम मलिक कह रहा हूं मैं, मोहम्मद नदीम। तो नदीम मलिक दरअसल मेरा छोटा भाई है, मतलब रियल ब्रदर है मेरा, उसका नाम नदीम मलिक है, इसलिए मुंह से निकल गया, ठीक है। तो नदीम भाई की अगर मैं बात करूं तो ये 30-40 जो भी 20-30 हजार कमाते होंगे इस टाइम, जो इनकी मीटर में अर्निंग है ये खुद बताएंगे। और जो एक ड्रीम कार होती है सभी की, ये ड्रीम कार भी ले चुके हैं और ड्रीम हाउस इनका बनने के लिए मुझे लगता है प्रोसीड कर चुके हैं, मतलब ये तैयार कर चुके हैं, लैंड वगैरह परचेस कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि संभल के अंदर अपना ये ड्रीम हाउस भी बनाएंगे। ड्रीम हाउस कभी भी ऐसा नहीं कि 10 एकड़ में होगा। आप मान लो 200-250 गज में रह रहे हैं तो आपका ड्रीम हाउस हो सकता है कि यार मैं 1 बीघा के घर में रहूं, हाफ कनाल के घर में रहूं। हमारे चंडीगढ़ में बहुत ट्रेंड है कि 1 कनाल की कोठी होनी चाहिए। तो 1 कनाल चंडीगढ़ में कितना है, कम से कम 15 करोड़ का है, ठीक है ना। और वो 15 करोड़ भी कैसा, कच्चे वाला नहीं, व्हाइट वाला। आपके पास व्हाइट पैसा होना चाहिए 15 करोड़ रुपए, तब आप खरीद सकते हैं। तो कई कच्चे वाले वहां पर बहुत पैसा ऑफर करते हैं लेकिन वहां खरीद नहीं सकते। तो इसी तरीके से इन लोगों ने अपने सपने पूरे किए हैं। तो मैं सबसे पहले गुरपेश जी को माइक दूंगा, तो एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम गुरपेश जी को। थैंक यू वेरी मच। बताना चाहूँगा कि कल सारी शाम को आप बता रहे थे कि 90 स्टार्ट की मार्च अप्रैल में, मेरे को लगभग 1 साल हो चुका है। तो मैं सिंगल पर्सन को भी गाइड नहीं कर पाता था, फेस नहीं कर पाता था। आज मैं आप 150 लोगों के सामने बोल रहा हूँ। तो ये पावर किस चीज़ की है, नेटवर्किंग की, मिथर की। मिथर ने क्या दिया, सबसे बड़ा बैकअप आदमी का क्या होता है, पैसा। वो हमें मिथर से मिला, रिस्पेक्ट मिथर से मिली, नॉलेज हम डेली गेन कर रहे हैं। LDP प्रोग्राम मेरा तीसरा है, इतनी नॉलेज गेन कर रहे हैं कि जो हम आने वाले 10 साल में अगर नॉर्मल लाइफ जीते रहते तो हमें ना मिल पाती। उसके बाद सर ने एक वॉइस नोट छोड़ा ग्रुप में कि अगर कोई दुबई चलना चाहता है तो जा सकता है। मैंने सर को इमीडिएट मैसेज किया, सर सीट बन सकती है। सर ने कहा यस। तो मैंने अपना वीज़ा बनवाया, टिकट ली, सर के साथ गया। तो आज तक जो कंपनियों के बारे में सुना था, एक्चुअल में मेरे पिताजी ने SLI की थी, SL स्टर्लिंग लाइफ ऑफ इंडिया 2004-05 में। तो उसके बाद क्या है, मार्केट में सब कुछ आता रहता है। मैं ऑलरेडी क्रिप्टो में हूँ 2017 से। पहला बिटकॉइन मैंने 1,43,000 पे बाय किया था, ठीक है। तो उससे लेके अभी तक की जो जर्नी रही है वो सीखने की, गंवाने की रही है, कमाने की नहीं रही थी। लेकिन 2021 में इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। बात करते हैं दुबई की। हमने आज तक कंपनियों में क्या देखा है कि हमारी कंपनी कहाँ से चल रही है, UK से। हमारी कंपनी कहाँ से चल रही है, USA से। हम ये लेके आएंगे, हम वो लेके आएंगे। मेरी जो ज्वाइनिंग थी 7 दिसंबर 2020 की थी और काम मैंने स्टार्ट किया अप्रैल में। क्यों? क्योंकि मैं ज़्यादा शाना था। जगतार सर ने पहले दिन से ही डिसाइड किया कि ताहिर सर के ऊपर फेथ है, इन्होंने जो बोला वो लेके आएंगे। लेकिन मैं क्या, अच्छा ब्लॉकचेन आएगी मैं तब काम करूंगा, कॉइन लिस्ट होगा मैं तब काम करूंगा, जो बैकएंड पे बंदे हैं वो हैं या नहीं है। तो उस टाइम में मेरे 4 महीने खराब हो गए। आज अगर वो मेरे 4 महीने खराब ना होते तो अगर मैंने 42 लाख रुपए का फ्लैट लिया, हो सकता है मैं विला लेता 1.5 करोड़ का। उसके बाद आपको अगर बात बताऊं, मैं उस मीटिंग में दुबई में हिस्सा बना जिस मीटिंग में हमारे फाउंडर को फाउंडर आ चुके थे, जिनको मैंने छू के महसूस किया कि बाकी ये वही हैं।
अब अगर मैं एक अच्छी इमेज रखता हूँ अपनी कंट्री में, ठीक है, तो मुझे कौन कहाँ कैसे बेच रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं उन लोगों के सामने जाऊँगा तब तो फेस होगा ना, तब तो ये नहीं होगा ना इस बंदे को एक डुप्लीकेसी के साथ बेचा जा रहा है किसी कंट्री में। तो हमने उन लोगों के साथ पीछे बैकग्राउंड मिथर की चल रही है, ब्लॉकचेन की बात हो रही है, मेटावर्सेस की बात हो रही है, एनएफटीज की बात हो रही है, उन लोगों की प्रॉपर टीम है जो एजुकेट हैं ऑलरेडी ब्लॉकचेन में भी, एनएफटीज में, मेटावर्सेस में। आज क्या हो रहा है मार्केट में देखा जा रहा है कि लोग टोकन लेके आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं हमारा कॉइन आएगा, हमारी ब्लॉकचेन आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। 1.5 साल से लोगों को पागल बनाया जा रहा है। दूसरी बात, हमें यहाँ से सीखना है। सीखना क्या है? प्रेजेंट करना है। क्या प्रेजेंट करना है? हमने अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट करना है कि हमारा प्रोडक्ट इतना कैपेबल है। आज कॉइन बनाना, टोकन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉइन को कॉइन बने रहना और टोकन को टोकन बनाए रखना एक मुश्किल बात है। आज पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में अगर आप बात कीजिए पिछले 6 महीने की, तो 80 से 90% अल्ट कॉइन डाउन है। आपका पोर्टफोलियो आपने खुद देखा भी होगा, लेकिन हमारा एमकॉइन सिर्फ 5% डाउन है जनाब। आज हम कहते हैं कि 40 सेंट का रेट है, यहाँ 25 रुपये दिखाता है, ये डिफरेंस है। प्राइस तो 60 रुपये भी चला गया, लेकिन किसी को 40 सेंट से ऊपर की ज़्यादा स्टेकिंग दी कंपनी ने? नहीं दी ना। तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी सुबह कॉइन को बढ़ा सकती है, कंपनी का इतनी पावर नहीं है क्या? तो हम चीज़ों को समझें और लॉजिकली लेके चलें। थैंक यू। मैं जगतार सिंह संगरूर तो लौंगोवाल तो। मैं सर ने आपको बता ही दिया कैसे कंपनी में आया। अब मेरा रैंक प्रेसिडेंट है इस कंपनी में। हमने कैसे अर्निंग की कंपनी में ज़्यादा, हमने अर्थबिट से बहुत कॉइन खरीदा है। अब भी हमने पिछले वीक भी 54,000 कॉइन खरीदा है और 6-7 लाख रुपया अब भी पड़ा है खरीदने के लिए। उससे हम 80 रुपये का खरीदते हैं एक जो डॉलर है। अगर हम अर्थबिट से खरीद के लगाते हैं हाफ कॉइन, तो $1 के पीछे 10-12 रुपये का हमें होता है प्रॉफिट। तो एक 27,000 की आईडी अगर लगाई, 2700 की भी लगाई, चलो 27,000 की तो बढ़िया है, तो भी आप 30,000 रुपया कम से कम आपको बाहर से अर्न हो जाता है। 2700 की भी आप अर्थबिट से खरीद के लगाते हैं। सभी को है पहले तो भी अर्थबिट से कॉइन खरीदे, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। हमारी इनकम जो है टीम से है 3 CR के लगभग इनकम है टीम से। हमने कम से कम 50 लाख रुपया अर्थबिट से कॉइन खरीद के कमाया है। बाकी दुबई का है, मैं सर को मैसेज किया था, बोलो क्या बोलना है दुबई के लिए। मुझे क्यों पहली बार हम बोल रहे हैं, सर बोले जो उसने आपने फील किया वो बोलना है उधर। पहले तो हमने फील किया भी हमारे पास ऐसी चीज़ है ताहर सर जैसी, मतलब किसी के पास भी नहीं है, वर्ल्ड में भी किसी के पास नहीं है। हमने फील किया पहली तो बात। सर ऑनर तो नहीं है, ऑनर तो है मोहम्मद करासू हैं ते और हैं, है ना, पर ऑनर से काम भी नहीं है। जो सभी प्लान है सारा वो ताहर सर का बनाया हुआ है, डेवलपर हैं कंपनी के, सभी प्लान ताहर सर का है। बाकी ऐसी चीज़ें आ रही है जो कंपनी ने अपने से कमिटमेंट भी नहीं की थी, जैसे NFT हो गया, मेटावर्स हो गया, एक्सचेंज आ रही है, जैसे टायर 1 में होती है, टायर 2 में होते हैं, इस पद्धर की एक्सचेंज आ रही है, ब्लॉकचेन आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है। बस लगे रहो, करोड़ोंपति सभी बन जाओगे, जितने इधर बैठे हो तो करोड़पति है ही हैं। बाकी जो नहीं भी आए वो भी करोड़पति तो बनेंगे ही बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपने ये 3-4 करोड़ क्या करके बनाया, कैसे बनाया? जो 3-4 करोड़ आपने बनाया है मीटर में, आपकी क्या हमारा काम था, हम लैब टेक्नीशियन हैं, बढ़िया काम है, जानते हैं। अमृतपाल जी तो हमारे साथ पहले से ही हैं।
डिजिटल एक्सरे है हमारे पास, कम से कम जो लैबों में चलता है वह कमीशन के बेस पे डॉक्टर बेचते हैं। तो हमारे पास 25 डॉक्टर हैं जो कमीशन के बेस पे बेचते हैं हमारे पास। कम से कम हमारा काउंटर था जो 25,000 30,000 डेली का था। और 100 के लगभग हमारी बैंकें हैं जो हर एक गाँव में खुली हुई है। फिनो पेमेंट बैंक, जैसे डाकखाने में पोस्ट पेमेंट बैंक होती है, ऐसे फिनो पेमेंट बैंक है, उसमें भी हमें कमीशन आता है, किसी के 1,000 किसी के 2,000। RBI से हमें पर मंथ का 1 लाख से 1.5 लाख पर मंथ आता है, अब भी आता है, वो आती रहेगा, सारी उम्र आता रहेगा। पर फिर भी हमने वो सेकेंडरी कर दिए दोनों काम। 25-30 हज़ार रोज का था और बैंकों का काम भी चल रहा था, हमने मीथर को प्राइमरी कर दिया, वो सेकेंडरी कर दिए सभी काम। हमने टीम बनाई है, लगभग 15,000 के लगभग टीम होगी। लगे रहो, सभी करोड़पति मान जाओगे। थैंक यू जगतार जी, थैंक यू। देखिए जगतार सिंह जी जो है, आपने देखा होगा भी अच्छे से बोल नहीं पाते जैसे बाकी लोग यहाँ पर बोल रहे हैं, लेकिन ये भी इस खूबसूरत प्रोजेक्ट से 3 से 4 करोड़ रुपए बना चुके हैं। और आज ये उतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि शायद कोई अच्छा बिजनेसमैन कोई प्रोडक्ट बाय करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता। सर ने फॉर्च्यूनर गाड़ी लेनी है, फॉर्च्यूनर लेजेंडर, तो मैंने बोला सर 1-2 साल पुरानी ले लो। कहते नहीं सर मैं कैश मतलब नहीं ले सकता हूँ और ऑन द स्पॉट पेमेंट भी पे कर सकता हूँ। तो ये जो चीज है ये मीथर ने इनको दी है, ये कॉन्फिडेंस मीथर ने इनको दी है। यहाँ पर 1 सेकेंड मुझे दोबारा बोलने का मौका मिला और ताहिर सर ने मुझे स्टेज पर, मैं बराबर में ताहिर सर के खड़ा हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी मैं ताहिर सर को देखता हूँ और मैं हर बंदे से कहता हूँ और हर बंदे को मुझे लगता है ताहिर सर जो जिनसे भी मिलते होंगे उनके अंदर एक सुपर पावर आ जाती होगी, एक्टिव हो जाता है वो बंदा। सर बेसिकली आप मुझे जानते हैं, कल मैंने बताया था मैं संभल से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मैंने बहुत ही रियल यानी छोटे से अमाउंट से, छोटा सा अमाउंट भी नहीं लगाया सर मैंने तो मैंने तो। अब आप दुबई का एक्सपीरियंस बताओ। ये तो आप अच्छा बता चुका हूँ दुबई का। जैसे एक रियल फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको, कोई भी बंदा यहाँ पर जो हमारे मिथिर में मीन्स यहाँ पर मिथिर फैमिली में है, वो जो भी ताहिर सर से मिलता है, रूबरू होता है, तो वो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है वो ये कहता है यार मैं खुश नहीं हुआ। सर को देख के खुशी मिल जाती है यार। तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर भी जब सर मिलते हैं तो हमें खुशी मिल जाती है। अब हमारे अंदर ये था कि अब यार ऐसी खुशी हमें जब हम दुबई जा रहे हैं, वहाँ हमारे जो फाउंडर हैं जो हमारे बताते हैं और जो हमारे मीन्स सर दिखाते हैं ये हमारे फाउंडर हैं, ये वहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वहाँ जाने के बाद जब हम होटल में उतरे और उन लोगों को मैंने देखा, रूबरू उनसे बात करी और ऐसा लग रहा था कि 5 टाइम जो हर एक बंदे से मिलने के बाद जो ताहिर सर से खुशी मिलती है उनसे मिलकर डबल हो गई, बहुत डबल हो गई। यानी कि वो लोग भी ऐसे ही हैं अपने, मतलब जिस तरीके से ताहिर सर समझाते हैं ना, मीथर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत दूर लेके जाएगा और यहाँ जो सफ़र करेगा वो कामयाब हो जाएगा। दरअसल वहाँ उन लोगों से मिलने के बाद भी उन्होंने भी ऐसी ही बातें, ऐसे ही कॉन्फिडेंस हमें दिलाया। वो खुद कह रहा है कि यार फाउंडरों के अलावा जो हमारे वकास सर और फवाद सर थे, उनके अंदर इतनी एनर्जेटिक थी, बोले दोस्त हमें भी मीथर जैसा प्रोजेक्ट मिल गया, हम भी कामयाब हो जाएंगे इसमें। तो वो लोग और मिस्टर करासू जो जिन्हें बिल्कुल रूबरू बिल्कुल पास में खड़े होने के बाद देखा, उन्होंने ट्रेडिंग के इतने बड़े मास्टर हैं कि बस ये समझ लीजिए उन्होंने 2-4 कॉइन ऐसी बताए, मीन्स ये कॉइन बताए, कुछ पाकिस्तानियों ने बैठे बैठे परचेज कर लिए 50 से 45,000 15 मिनट के अंदर उन्होंने कमा लिए। बोले यार आप भी परचेज कर सकते थे। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि कंपनी का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, NFT एंड मेटावर्स, बहुत सारी मतलब कंपनी लेके आ रही तुम्हारे लिए, इसमें बहुत कुछ है, बहुत लंबा है। तो जाहिर सी बात है हम उनसे मिलने, उनकी जो रूबरू हमारी बातें हो रही थी, पर्सनल टेबल पे बैठ के बातें हो रही थी, तो वो इमेजिंग के पार है। और दुबई तो अपना एक दुबई तो अलग था। दुबई को देखने के बाद तो आंखें और भी घूम गई थी। उनसे मिलने के बाद ऐसा लग रहा था
कि बस सब कुछ एवरीथिंग ओके है, अब इसमें डू और डाई की फीलिंग से आप काम करा जाए दोस्तों। लॉन्चिंग कंपनी डिसाइड कर रही है उस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा तजुर्बा बताना चाहेंगे? जी। उस हेवन मतलब जन्नत के बारे में बताना चाहेंगे कैसी? अभी जो लॉन्चिंग के बारे में सर ने कहा कि यार देखो, वहाँ जो फाउंडर थे उन्होंने मुझसे कहा कि देखो भाई, हम यहाँ इस प्रॉपर्टी के अंदर आए हैं, इस टाइम कोई कंपनी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अब इस टाइम हम दोस्त हैं और दोस्तों के साथ कुछ भी बोला जा सकता है। मैंने कहा सर नहीं, ऐसे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। बोले नहीं कुछ नहीं। उस प्रॉपर्टी को देखने के बाद मैंने कहा जितने 4.5 लाख रुपए की $5400 की जो आईडी लगी थी, यहीं पूरी हो गई, डबल हो गई। इतना एंजॉयमेंट आ रहा था। उन्होंने कहा कि देखो नदीम, हम जो है ना मीथर के जो लोगों को इंडिया वर्ल्ड से बुलाने वाले हैं, हम इस प्रॉपर्टी के अंदर उसको ठहराएंगे। मैंने नहीं सर, सब तो कह देंगे हमारा काम हो गया। बोले नहीं, हम इसमें मतलब उनको ठहराएंगे, जो उनका जो ऊपर से वो अपने रूम से नीचे को आएंगे, उसके बाद वो फील करेंगे कि भाई जो हमारी कंपनी हमारे लिए क्या कर रही है, फन के रूप में भी और अर्निंग के रूप में भी और उनके करियर के रूप में भी। तो जाहिर सी बात है, मैंने तो बहुत मजे लिए 4 दिन के बाद। 4 दिन वहाँ दुबई में रहे और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सर अपने जो ताहिर सर हैं उनके तो वेल डन, सारे पाकिस्तानी कह रहे थे ऐसा लीडर दे दो, हम भी कामयाब हो जाएंगे। हम सफारी पे गए थे, डेजर्ट सफारी थी, वहां पर रेत थी, बहुत अमेजिंग फील हो रहा था, कारें उलट पुलट हो रही थी। मतलब अब हम एक टीले पे जाके खड़े हो गए, सब एक साथ ताहिर सर को सुनने के लिए थे। देखिए सर, ताहिर सर को सुनने के लिए वहाँ हम एक साथ खड़े हुए। वहाँ फवाद सर भी थे, वकास सर भी थे, जो हमारे फाउंडर के लिस्ट में है, ठीक है सर। तो वहाँ ताहिर सर को सुना, सबने सुना दिल से। और ये कहे अगर हमारे साथ अगर ताहिर सर जैसे कोई लीडर आ गए तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। इंडिया वालों, तुम तो लकी हो। मैंने कहा हम तो लकी। और उसके बाद मैं वहीं था, वहीं पास में खड़ा था सर के पास में खड़े होने के बाद जो अमेजिंग मतलब मेरे अंदर खुशी हो रही थी, वो तो आप लोग समझ सकते हैं। लॉट ऑफ फीलिंग आ रही थी, हैप्पीनेस की मेरे अंदर। तो मैंने कहा कि आप सबके लिए अब ये प्रॉपर्टी डिसाइड करी है सर ने, और ऐसे ही फन आप लोगों के साथ भी होगा। वहाँ पे भी डेजर्ट सफारी में मिलेंगे और वर्ल्ड के लोगों से आप मिलेंगे, रूबरू होंगे। सबके मीथर की वजह से दिल, पता है आप लोग कोई सी भी कम्युनिटी से हैं, किसी भी रिलेशनशिप से हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं, मीथर की वजह से दिल आपके ऐसे चुंबक की तरह जुड़े हुए हैं। ओ मेरे भाई, ओ मेरे दोस्त, हो मेरे ये, हो मेरे लंदन तक के ऑफर आ गए हमारे लिए। मैं लंदन तक के बोला कि सर आप लंदन जरूर आइए। मैं सर अभी तो हम तो लकी थे जो इस करा में इसमें उन्होंने सर ने बोला आप आ जाओ, हम आ गए। वरना तो हमसे ऊपर हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ट्रेनर, हमारे बहुत सारे ऊपर साथी हैं जितने भी हैं, वो आने बाकी रह गए। बोले सबको लेके आओ, सबसे मिलेंगे। और एकलव्य सर का तो सर वो दिल से कह रहे एकलव्य सर को क्यों ना लेके आए पाकिस्तान। मैंने कहा ये हमारी खुशनसीब है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, मीथर में बहुत कुछ है, यहाँ से बहुत कुछ अर्न किया जा सकता है। जो सपने हैं ना, सपनों से ऊपर सपने जो होते हैं, वो वर्ल्ड वाइड जो घूमना होता है, तो इसमें पूरा हो सकता है। ओके, इसमें पूरा हो सकता है और हो रहा है। मेरे साथ तो ऐसे ही हो रहा है दोस्तों। मगर ऑनेस्ट रहना पड़ेगा अपनी कंपनी के प्रति, अपने प्रति, अपनी टीम के प्रति, हर एक के प्रति आपको ऑनेस्ट बनना पड़ेगा। आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं उस पर आपको डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, तो वो सब कुछ पॉसिबल है जो हम सोच रहे हैं और हमारी सोच से भी परे है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सर। सर जो पैकेज लगाते हैं हम अपने, कोई भी पैकेज है 10,000 का है या कितने का भी है ना, $120 का है, किस में लगाते हैं हम? जो कंपनी लगाती है स्टेकिंग में, जैसे अब बाय कैसे करते हैं, एम कैश कैसे? स्टेकिंग में हो गया और ट्रेडिंग में हो गया, और एक फिक्स अमाउंट देती है ना कंपनी। हाँ, तो हमने देखा उधर, हम पहले सुना करते थे मोहम्मद करासूसी 48 घंटे में डबल कर देते हैं पैसा, है ना। हमने उधर सर ने दिखाया हमें, जो कैंडल होती है, ग्रीन होती है, रेड होती है, भी ऐसे खरीदना है, ऐसे खरीदना है। हमने उधर देखा है भी 20% कॉइन एक दिन में बढ़ गया, जो उसने बताया सर ने। देखो कंपनी जो स्टेक में देती है तो अब पता ही है 8 गुना अपना कॉइन बढ़ गया, और जो देती है अपने फिक्स में 250% देती है। देखो
250% तो एक हफ्ते में निकाल देंगे, 20% 100% को अगले की है ना, पैसा जो लगाता है उसका है। 150% कंपनी ने देना है, 20% एक दिन का हमारे सामने निकाला है उसने, सिर्फ एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, और देना हमने 2.5 साल में है। देखो कितना पैसा कंपनी बनाती है, आराम से दे सकती है। हमारा कहने का मतलब है बहुत आराम से दे सकती है। पहले ऐसे था भी किसी का लाख लगाएंगे, 10 लाख लगाएंगे, 25 लाख कैसे देगी कंपनी 2 साल में? दे नहीं सकती, कहीं भी किसी को भी मिला नहीं है आज तक। पर हमने अपनी आंखों से देखा है भी बिल्कुल बना सकते हैं, जो 10 दिन में बना सकता है वो तो दे ही सकता है सही पैसा। और ट्रेडिंग में भी हमने देख ही लिया, वो जिसके प्रोवोट में पैसा डाला है 15% की, 20% की, सभी की अर्निंग हुई है। थैंक यू। मैं सभी लीडर से एक डिस्कस करूंगा। वो डिस्कशन एक छोटा सा ही है कि हम जब मार्केट में प्लान देते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो हमें काफ़ी कुछ वहाँ से क्वेश्चन क्वेरीज आती हैं। लाइक आपका कोई CMC पे नहीं है, लाइक आपकी रेट में डिफरेंस है, ऐसे काफ़ी कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं अपना नंबर यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, कोई भी लीडर किसी भी क्वेश्चन का आंसर में से ले सकता है। देखिए, अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन 100% कंप्लीट तो नहीं है ना, उसके साथ भी तो कमियाँ जुड़ी हैं। अगर हमारे सिस्टम में 10 चीज़ें मानी जाएँ, 8 चीज़ें अच्छी हैं, 2 चीज़ें अगर उसमें थोड़ी कमी रह चुकी है, तो उन 8 चीज़ों को हम उन 2 कमियों पे हावी कर सकते हैं ना। हमारे पास 8 चीज़ें तो अच्छी हैं ना, लेकिन उन 2 कमियों के हमारे पास सेटिस्फाइड आंसर हैं। कोई भी लीडर अगर उसको डिफिकल्टीज कुछ क्वेरीज के लिए आ रही है तो मेरे से मिल सकता है, मैं उसको बता सकता हूं कि हम अगले बंदे को क्या आंसर करेंगे, और भी लॉजिक के साथ, हवा में नहीं। थैंक यू। चलिए सर, थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं। देखिए, इनको बुलाने का जो पर्पस था, क्योंकि हम लोग ना जमा नहीं हो पाते, तो आज हम जमा हैं, हम अपना टाइम भी निकाल के आए हैं, तो आपको पता लगना चाहिए कि लोगों की फीलिंग्स क्या है मीथर को लेके। ठीक है, ये 3 लोग मेरे साथ दुबई गए थे, तो इन्होंने अपने बारे में आपको बताया, इन्होंने क्या फील किया। ठीक है, वहां पर लोग लंदन से भी आए हुए थे, श्रीलंका से भी आए हुए थे, पाकिस्तान से लोग ज्यादा थे, क्योंकि इंडिया के बाद सबसे ज्यादा जो मीथर का काम है वो पाकिस्तान के अंदर। ठीक है ना, तो पाकिस्तान से लीडर वहां ज्यादा थे। और इसी तरीके से जो आज कॉन्फिडेंस आप इनके अंदर देख रहे हैं, वही कॉन्फिडेंस लंदन वालों में भी था। लंदन से लोग ऐसे आए थे जिनके सेल्फ पैकेज है वो 50-50 हजार, 1-1 लाख यूरो के सेल्फ पैकेज। और किसी का बिजनेस क्या है, कोई लग्जरी कार में डील करता है, कोई लंदन में रियल एस्टेट में डील करता है, कोई वहाँ की यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा डॉक्टर है। ठीक है, मतलब जो स्टडी मिले हैं यहाँ पर लोग जाके ना, जो मेरे साथ नहीं है, उन्होंने इंडिया को भी विजिट किया हुआ है। ठीक है, कंट्री में उन्होंने कई अवार्ड ले रखे हैं। ऐसे ऐसे लोग मीथर का पार्ट बने हुए हैं। मैं कभी लंदन नहीं गया, ठीक है ना, मैं, ठीक है, वो लंदन से दुबई आए, हम कई बार दुबई मिल चुके हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इस मीथर में काम शुरू करने के बाद मैं भी मीथर मैनेजमेंट से फर्स्ट टाइम मिला इन लोगों के साथ। उससे पहले मीथर काम शुरू होने से पहले जब हमने ट्रेडिंग के लिए अपने फंड्स दिए थे, तो मेरी एक मीटिंग हुई थी लॉकडाउन लगने से पहले, फरवरी के अंदर, 2020 मार्च में लॉकडाउन लगा ना, तो 2020 फरवरी, 13 फरवरी को हमारी मीटिंग हुई थी, और 14 फरवरी को मैं दुबई से सीधा बेंगलोर आया था। ठीक है ना, तो वो डेट मुझे याद है। तो हमने जब फंड्स दिया और हमने सारी चीजों को उनको देखा, उसके बाद हमने डिसीजन बनाया कि नहीं, अगर करना है तो इन्हीं लोगों के साथ काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये पैसे से पैसा बनाना जानते हैं। आज सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा कोज है कंपनी बंद होने का, वो क्या कोज है? कंपनियों के पास जनरेशन नहीं है। कंपनी कब तक चल पाती है? जब तक पैसा इन हो रहा होता है। जिस दिन पैसा इन होना बंद हो जाए, क्या होता है? कंपनी बंद हो जाती है। यहाँ पर आप 150 लोग बैठे हैं, आपने पहले भी कंपनीज में काम किया होगा। क्या सीनियर आपको पुश नहीं करते बिजनेस डालने के लिए? करते हैं या नहीं? आवाज ही नहीं आ रही।